हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। ये समस्या आमतौर पर हर माता पिता फेस करते हैं। वो है कि बच्चों का सिर तो बहुत गर्म है, लेकिन बच्चे के हाथ पैर ठंडे क्यों रहते हैं। इसका क्या कारण है। बच्चे को लगता है वो फीवर में है, बुखार जैसा लग रहा है, बच्चे का सिर गर्म है, लेकिन बच्चा अच्छे से खा रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। तो माता पिता नहीं समझ पाते ऐसा क्यों होता है। ज्यादातर ये समस्या 0 to 6 मंथ के बच्चों में होती है। ये समस्या नहीं है, ये आमतौर पर बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे के हाथ पैर ठंडे और सर गर्म होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि डियर पेरेंट्स, आपको इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पहली बार माता पिता बने हैं वो इस चीज को लेकर बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये अधिकांश बच्चों को होने वाली प्रॉब्लम है। इसमें ज्यादातर बच्चों का तापमान इसी तरीके से रहता है। तो बच्चों का सिर गर्म होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। कभी कभी बच्चों के सर इसलिए भी गर्म रहता है कि उनके दांत निकल रहे होते हैं। बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बच्चों का ये वाला जो एरिया होता है बहुत टाइट हो जाता है, बच्चे का सर गर्म रहता है, बच्चे के पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब चीजें होने के कारण भी बच्चे के जो दांत निकलते हैं तब बच्चे का सिर गर्म रहता है। दूसरी चीज है कि गर्मियों के मौसम में बच्चे के हाथ पैर ठंडे रहते हैं और सर गर्म रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही होती है। टेम्परेचर बच्चों के लिए बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, तब बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है, क्योंकि एक आम इंसान से ज्यादा रहता है बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर। कभी कभी गर्मी के मौसम में मैं अपने बेटे को अगर ऐसा लगता था तो डॉक्टर के पास लेके जाती थी। तो अगर उसके बॉडी में 99 टेम्परेचर भी है तब भी डॉक्टर कहते थे कि ये फीवर नहीं है, ये मौसम के कारण बच्चे का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में आप बच्चे को बिल्कुल हल्के कपड़े पहनाइए और बच्चे को बिल्कुल लाइट और पंखे में रखने की कोशिश कीजिए। हो सके तो बच्चे को खुली हवा में लेकर भी घूमिए। तो बच्चे के सर का टेम्परेचर, सर का गर्म रहना बहुत ही नॉर्मल है। तीसरा कारण इसका होता है कि बच्चे जब उत्सुक हो जाते हैं, अगर आपके बच्चे का कभी कभी सिर गर्म रहता है तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, तब भी बच्चों के सिर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बच्चों का सिर गर्म हो जाता है। तो ऐसे में आप बच्चे को कूल डाउन करने की कोशिश कीजिए, बच्चे को आराम से दूसरी चीज में लगाइए। कभी कभी बच्चे इधर उधर जाता है, 6 महीने का बच्चा गुड़लिया चलना सीख गया है तो इधर उधर दौड़ता है, तो बहुत अधिक एक्साइटेड हो जाता है। तो एक्साइटमेंट में बच्चे के सिर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो ये भी इसका रीजन होता है। और अगर हम कुछ सीरियस रीजन की बात करें तो विटामिन डी की कमी से भी बच्चों का सिर गर्म और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ये कुछ जगह देखा गया है। अगर बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो ऐसे में भी बच्चे का सिर गर्म रहता है और हाथ पैरों का जो टेम्परेचर है थोड़ा कम रहता है। अगर बच्चे को शरीर में खून अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा है, बच्चे का जो हेमोग्लोबिन है वो ठीक नहीं है, या बच्चे के शरीर में खून की कमी है, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में बच्चे के सिर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। पसीना निकालने वाली जो ग्रंथि होती है बच्चे में अच्छे से डेवलप नहीं होती है। जिन बच्चों में 6 महीने के होते होते ये ग्रंथि अच्छे से डेवलप हो जाती है, उन बच्चों के सिर से पसीना निकलता है, आप देखते हैं, गर्मी बहुत लगती है। तो ऐसा होता है कि बच्चे का सिर का तापमान ज्यादा रहने लगता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उस कारण से भी ये सिचुएशन देखी गई है। और ऐसे में आपको क्या करना है, एक तो आप बच्चे के पसीने को अच्छे से साफ करते रहें, गीले कपड़े से बच्चे का सर अच्छे से पोंछते रहें, हाथ पैर अच्छे से पोंछें। इससे क्या होगा, अगर आप बच्चे का सिर में पसीना ज्यादा आ रहा है और बच्चे के सर को आप अच्छे से साफ नहीं कर रहे हैं तो इससे बच्चे को दाने होने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि ये सिचुएशन ज्यादातर गर्मी में क्रिएट होती है। गर्मी में तापमान ज्यादा रहता है तो बच्चे को गर्मी ज्यादा लगती है, तो उसका सर थोड़ा सा गर्म रहता है। तो बच्चे के सर को अच्छे से साफ करते रहें। दूसरी चीज है कि आप बच्चे को विटामिन डी की कमी को भी पूरा करें। अगर आपको दिखता है आपका बच्चा कुछ परेशानी में है या कुछ ज्यादा ही उसका सर गर्म रह रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर उसके शरीर में
हेमोग्लोबिन और विटामिन डी की कमी होगी तो डॉक्टर आपको सही दवाई सजेस्ट करेंगे। हर चीज का कोई भी घरेलू उपाय ना करें। घरेलू उपाय या फिर जानने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन अगर सिचुएशन आपको ऐसी दिख रही है कि इस सिचुएशन में आपको घरेलू उपाय नहीं करना चाहिए तो आप बिल्कुल भी ना करें। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को हमेशा आप ही ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से सही कंसल्टेशन लें। तीसरी चीज है कि आपके बच्चे का अगर सर गर्म है तो बच्चे का टेम्परेचर आप घर पर भी नापते रहें। घर में हमेशा थर्मामीटर जरूर रखें। आप बच्चे का टेम्परेचर नापें। अगर बच्चे का 98 और 99 के आसपास का टेम्परेचर है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गर्मी के मौसम में इतना टेम्परेचर होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बच्चे का सर रात में भी गर्म है तो बच्चे को कोई भी ऐसे कपड़े पहनाकर ना सुलाएं जिससे कि बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और उसके सर में और ज़्यादा गर्मी लगने लगे, क्योंकि ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कोशिश करें बच्चे को हल्के कपड़े ही पहनाएं। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खुला एटमॉस्फेयर दें। बच्चे को बाहर खिलाएं। रूम का टेम्परेचर अगर आप एसी में बच्चे को सुलाते हैं तो 25 से 26 डिग्री आप मेंटेन करने की कोशिश करें। इससे बच्चे को नुकसान भी नहीं होगा। ये बात आप लोग जानते ही होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक 27 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे कि बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और बच्चा अगर दुनिया में आया है तो उसको सर्दी गर्मी जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो रूम का टेम्परेचर भी आप एक ही मैनेज करने की कोशिश करें। ज़्यादा कम पर ना रखें कि आप बहुत 20 पे चला रहे हैं, 16 पर एसी चला रहे हैं, बच्चे को आप कंबल में सुला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। अगर बच्चे का सर गर्म रहता है तो बच्चे के हल्के कपड़े पहनाकर ही सुलाएं। कुछ घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं कि जिससे बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। आप कच्चे आलू के रस को बच्चे के हाथ पैरों पर लगा सकते हैं। ये बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल करने में बहुत ही सहायक होता है। बेकिंग पाउडर के पानी से आप बच्चे के हाथ पैर भी धो सकते हैं। ये भी बच्चे के सर को थोड़ा सा ठंडा करता है। आप अगर बच्चे का सर बहुत अधिक तप रहा है तो थोड़ी सी गीली पट्टियां भी आप बच्चे के सर पर रख सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे को आराम होगा। तो ये कुछ चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं और ये कुछ चीजें आप करने की कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। और अगर आपको तब भी सिचुएशन क्रिटिकल दिखे तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने चर्चा करी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।